जय हिंद। आज समझेंगे हम आरक्षण के बारे में कि आरक्षण क्या है, आरक्षण का मतलब होता क्या है। देखिए आरक्षण जो है, आरक्षण का मतलब सामाजिक न्याय का आधार क्या होना चाहिए, सामाजिक न्याय का आधार। दूसरा जो है कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उसको जो है समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। दूसरा तीसरा क्या है, कमजोर वर्ग के लोगों को, कमजोर वर्ग के हितों के में क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, यानी कि रक्षा कर, कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करनी है। किसके, आरक्षण के माध्यम से करेंगे। तो देखिए भेदभाव क्या है, आखिर हम लोग के समाज में भेदभाव किस तरह के है। तो भेदभाव जो है, जैसे एक प्राकृतिक भेदभाव, भेदभाव कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अगर हमारे समाज में देखेंगे तो लोगों के साथ जो है किसी किसी के साथ प्राकृतिक ने भेदभाव कर दिया, यानी प्राकृतिक। दूसरा है समाज भेदभाव कर रहा है ऊंच नीच के आधार पर, ठीक। तो जैसे प्राकृतिक भेदभाव में अंधा व्यक्ति आएगा, लंगड़ा व्यक्ति आएगा, ये क्या है, प्राकृतिक ने भेदभाव इसके साथ कर दिया है। अगर इन लोगों को जो है, अब देख लंगड़ा व्यक्ति है, जैसे लंगड़ व्यक्ति है, इन लोगों को 100 मीटर के दौड़ में दौड़ा दिया जाए। 100 मीटर के दौड़ में एक लंगड़ व्यक्ति को, एक जो है प्रोफिट व्यक्ति यानी कि स्वस्थ व्यक्ति को दौड़ा दिया, जो जिसमें किसी प्रकार की जो है कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक। अब दोनों को दौड़ा दिया जाएगा तो ये जाहिर सी बात है कि वो पहले आगे निकल जाएगा, ये क्या रह जाएगा, लंगड़ा व्यक्ति पीछे। जिसके लिए क्या करना होगा कि इसके लिए कुछ नियमों में ढील देनी होगी, ताकि वो भी जो है सरकारी नौकरी में अपना हिस्सेदारी दे सके, ठीक। अब आगे देखते हैं सामाजिक भेदभाव में ऊंच नीच। अच्छा, हम लोग जो है समाज में जाति व्यवस्था बटा हुआ है। जाति व्यवस्था कहाँ से बटा हुआ है, तो हम लोग पढ़े होंगे कि वैदिक काल, वैदिक काल जो है 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक से चला था। वैदिक काल कितने से लेकर चला था, 1500 से 600 तक चला, यानी कि 1500 से 1000 जो था ऋग वैदिक था, और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल था। में उस समय वैदिक काल में समाज को जो है चार भागों में बांटा गया था। कितने वर्गों में, 4 भागों में। समाज को 4 भागों में बांटा गया था, वर्ण व्यवस्था 4 थी। जैसे जो पठन और पाठन का कार्य करेगा वह कहलाएगा ब्राह्मण। क्या कहलाएगा, ब्राह्मण। जो पठन और पाठन का कार्य करेगा, यानी पढ़ने और पढ़ाने का काम करेगा वह हो जाएगा ब्राह्मण। जो रक्षा का काम करेगा वह हो जाएगा क्षत्रिय। जो रक्षा के जो काम करेगा उसे क्या कहेंगे, क्षत्रिय। और जो व्यापार करेगा उसे हम क्या कहेंगे, वैश्य कहेंगे। क्या कहेंगे, वैश्य। अब जो निम्न वर्ग के जो है, जो दूसरे के यहाँ मजदूरी करेगा, कम पढ़े लिखे हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे, क्षूद्र। तो ये जो था कर्म के आधार पर उस समय जो था ऋग वैदिक में, ऋग वैदिक में, तो ऋग वैदिक में जो था कितने भागों में, कौशी के आधार पर था, तो ऋग वैदिक में कर्म के आधार पर था। जैसे एक ही घर में 4 परिवार है, तो 4 परिवार जो है, 4 परिवार में एक का मन लग गया पढ़ाने में, तो वह उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। क्या हो जाएगा, ब्राह्मण। अगर किसी कोई हठा कटा है, हठा कटा व्यक्ति है, वो चाहे सोचा कि नहीं हम सैनिक में रहेंगे, सुरक्षा के काम करेंगे, तो वह उस हिसाब से क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षत्रिय। और किसी को मन लग रहा है केवल व्यापार करने में, क्या करने में, व्यापार करने में, तो उस हिसाब से वह क्या हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैश्य। अब दूसरा चौथा क्या है कि कोई पढ़ा लिखा कम है, वो सोचा है कि चलो मजदूरी करेंगे, तो मजदूरी करेंगे दूसरे के यहाँ, तो क्या हो जाएगा, क्षूद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षूद्र। तो दूसरे के यहाँ मजदूरी करेगा तो क्षूद्र। तो ये जो था कर्म के आधार पर एक ही घर में 4 जाति के लोग देखे जाते थे। कब, ऋग वैदिक काल में। और जब उत्तर वैदिक का काल आया, यानी उत्तर वैदिक का काल कब से माना जाता है, तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल जो था, ये जाति व्यवस्था जो थी ये जन्म के आधार पर कर दिया गया। यानी कि जाति व्यवस्था कर्म के आधार पर न हो, किस आधार पर हो गया, जन्म के आधार पर। यानी जिस जन्म में, जैसे क्षत्रिय पहले जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण घर में जो जन्म लेगा वह ब्राह्मण ही होगा। जो वैश्य घर में जो जन्म लेगा वह वैश्य ही होगा। क्षुद्र घर में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा, क्षुद्र कहलाएगा। क्षत्रिय घर में जन्म लेने वाला क्षत्रिय होगा। आज जो है ऐसा हाल हो चुका है कि हम सब जाति में बटे हुए हैं। अच्छा, जाति तो हो गया, उसमें जातियों में उपजाति बांट दिया गया है। हर एक जाति का एक 7 उपजातियां होती है। तो अगर किसी से यहाँ पर पूछ दिया जाए कि आप किस कैटेगरी के आते हैं, तो वो ये कोई नहीं कहेगा कि हम भारतीय है, सब कोई क्या कहेगा, हम एसी है, एसटी है, ओबीसी है। इसी तरह तो है आज जो है हम लोग की जो है कोई आज का जो आज के दृष्टि देखेंगे तो ये कोई नहीं कहेगा कि हम भारतीय हैं। हम क्या है, तो हम है एसी, हम क्या है एसटी, वो क्या है ओबीसी। ये सब है, हम लोग वर्ण व्यवस्था में बटे हुए हैं, ठीक। अब देखते हैं जाति, इसमें लाया क्या हो गया, आरक्षण व्यवस्था। तो अब कैसे पता करेंगे
कि किन लोगों को नियमों में ढील देना होगा, किन किन लोगों को नियमों में ढील नहीं देना होगा। तो इसके लिए क्या किया था, संविधान जब लिखा गया तो आर्टिकल 16 में, किसमें, आर्टिकल 16 में कहा गया है कि राज्य सरकार इस जनसंख्या को देखेगी अपना, और उसमें देखेंगे कितने लोग जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ में ढील देगी। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था कहा गई है आर्टिकल 16 में। ठीक, अब आगे देखते हैं। जैसे इसके लिए जांच करने के लिए 1953 में काका कलेरकर समिति का गठन किया गया। कितने, कौन, 1953 में काका कलेरकर समिति का गठन किया गया। वो काका कलेरकर समिति 3 वर्ण व्यवस्था में बांटा था। उसमें जाति को कितने भागों में, 3 भागों में, एक जनरल बताया, एक एसी एसटी, 3 वर्गों में बांटा है, एसी एस जनरल, एसी एसटी। ठीक, अब इसमें देखा गया, जैसे मान लेते हैं कि देश की जनसंख्या, नहीं की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या, तो जनरल कैटेगरी का 78%, एसी कैटेगरी के 15%, एसटी कैटेगरी कितना 7%। ये मान लेते हैं क्या है, देश की जनसंख्या। इन्होंने क्या बताया, उस आधार बताया। अच्छा, गवर्नमेंट में नौकरी वाला में देखेंगे कितने लोगों की नौकरी है। तो जैसे जनरल कैटेगरी के लोगों की जो नौकरी थी 97% थी। कितनी, 97%। एसी कैटेगरी के लोगों की कितने परसेंट थी, तो 2%। एसटी कितनी, 1% थी। ये सरकारी नौकरी में इन लोगों का भागीदारी था। तो देखा गया है ये जनसंख्या के हिसाब से इन लोगों में नौकरी नहीं है। किन लोगों में, एसी और एसटी में। बाकी जनरल कैटेगरी में ठीक ठाक चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा सरकारी नौकरी में एसी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। कितने के लिए, किसके लिए, एसी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। कब, 7वां संविधान संशोधन 1956 के दौरान। ठीक, अब इसमें जो आरक्षण दिया गया 10 वर्षों के लिए दिया गया। कितने, 10 वर्षों के लिए। तो 10 वर्षों में देखा गया, फिर जनसंख्या का अनुपात निकाला गया, यानी जनसंख्या देखा गया कि कितने लोग जो है सरकारी नौकरी में भागीदारी हुई है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 1966 में, जैसे 1956, 10 साल बाद 1966 में, तो 1966 में देखा गया है, जैसे मान लेते हैं देश की कुल जनसंख्या कितना है, जनरल कैटेगरी 78%, एसी कैटेगरी कितना 15%, एसटी कैटेगरी कितना 7%। अब गवर्नमेंट में देखेंगे, गवर्नमेंट नौकरी यानी सरकारी नौकरी में देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का 95%। यानी कहने का मतलब जो है समय के साथ जनरल कैटेगरी में नौकरी जो है बढ़ा है। ठीक, लेकिन एसी कैटेगरी में केवल कितना परसेंट, 3%, एसटी में कितना 2%। यानी अभी भी जो है जनसंख्या नहीं बढ़ा। तो इसका कारण का पता लगाया गया कि देखिए, जब भी सरकारी नौकरी लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th पास होना चाहिए। कितना, 10th पास। तो 10th पास उसमें देखा गया तो कोई पढ़ा ही नहीं था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। तो इसके लिए फिर 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाया गया। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। तो 10 साल अगर बढ़ाएंगे तो 6 यानी 76, 1976 का समय आ जाता है। तो 1976 में आप लोगों को पता होगा कि उस समय हम लोगों का नेशनल इमरजेंसी लगी थी। भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी 1976 में। कितने, 1976 में। तो 1976, हाँ ठीक, 1976 में इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल, इंदिरा सरकार की। तो इसको जब राष्ट्रीय आपात लगा था तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे जो अवैध घोषित किया, अवैध घोषित कर दिया गया। यानी ये जो है इंदिरा गांधी पावर का दुरुपयोग कर रही है। ठीक, उनसे जो है इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा गया। क्या मांगा गया, इस्तीफा मांगा गया। अब इस्तीफा मांगा गया, इस्तीफा दे भी दी, इस्तीफा दे दी। उन्होंने इसको अवैध घोषित कर दिया गया। इंदिरा गांधी इस्तीफा दे दी। 1977 में क्या होता है, सभा का चुनाव होता है। 1977 में लोकसभा का चुनाव होता है। और लोकसभा के चुनाव जब होता है तो इसमें जीत का आती है जनता पार्टी की सरकार। कौन, जनता पार्टी की सरकार आती है चुनकर। कब, 1977 में। अब जनता पार्टी की सरकार चुनकर सरकार बनती है। जनता पार्टी की सरकार ने क्या करते हैं कि 1979 में बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग का गठन करती है। ठीक, तो बीपी मंडल का आयोग का गठन करती है। तो ये बीपी मंडल क्या करता है कि समाज में जो थे अभी 3 वर्ण व्यवस्था थी, यानी एसी एसटी और ओबीसी, एसी एसटी जनरल। ठीक, तो एसी एसटी जनरल यही 3 थी। ये बीपी मंडल ने आकर क्या कर दिया, चौथा वर्ग लाकर खड़ा कर दिया। कौन, ओबीसी, यानी ओबीसी वर्ग लाकर खड़ा कर दिया। जैसे माना कि देश के मतलब पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी कितना बताया, 50.5% मान लेते हैं। कितना बताया कि 50.5%।
ओबीसी को कितना बताया 27%, एसी को 15%, एसटी को कितना 7.5% बताया गया। ठीक, इसमें जो है मान लेते हैं, अब इसमें जैसे सरकारी नौकरी में देखा गया है तो जनरल कैटेगरी में 77%, यानी जनरल कैटेगरी में नौकरी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक, शुरू से ही चल रहा है। अब ओबीसी में देखा गया, ओबीसी की जनसंख्या 27% है, ओबीसी की जनसंख्या 27%, इसमें मात्र नौकरी कितनी है 1% है। ठीक, इसका मतलब इसको आरक्षण देना जरूरी है। एसी कैटेगरी में इसका जनसंख्या 15%, तो इसमें जो है सरकारी नौकरी में जो है 15%। ठीक है, 15%, यानी 15% यहाँ पर जो है एसी की जनसंख्या 15%, तो एसी की नौकरी कितनी थी सरकारी, मैंने सरकारी नौकरी में इनकी भागीदारी कितनी थी 15%, यानी जनसंख्या के हिसाब से ये लोग ठीक ठाक चल रहे हैं। अब यहाँ पर असली राजनीति शुरू होता है। कौन? अब ये जो बीपी मंडल जो थी जनता पार्टी की सरकार, ये ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। कितना? 27% आरक्षण दे दिया यहाँ पर। उसके बाद में जो है 1980 में जनता पार्टी की सरकार फिर गिर जाती है। अब 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, फिर इलेक्शन होता है, उसमें इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, दोबारा इंदिरा गांधी जीत कर आती है। अब इंदिरा गांधी जीत कर आती है तो इंदिरा गांधी तो ये ओबीसी लाई नहीं थी, इसलिए इस पर ये ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी